स्टार्ट। बदलते भूमंडलीकृत परिदृश्य में आज हम अपराध के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। स्टॉप। यह नए युद्ध क्षेत्र परंपरागत युद्ध क्षेत्रों से न केवल भिन्न है बल्कि अत्यधिक खतरनाक और दूरगामी असर छोड़ने वाले भी। स्टॉप। हालात ये है कि यदि आपके पास 5,000 रुपये का मोबाइल और 50 रुपये का रिचार्ज है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में राजनीतिक, धार्मिक या वित्तीय आपराधिक धमाके या धमाल कर सकते हैं। स्टॉप। भारत के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को हैक कर हैकर्स ट्वीट कर देते हैं कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी स्वीकार्यता दे दी है। स्टॉप। सरकार ने आधिकारिक रूप से 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और देश के सभी नागरिकों में बांट रही है। स्टॉप। यह न तो घटना है और न ही दुर्घटना। स्टॉप। बल्कि एक ऐसी इंटरनेट इंसिडेंस है जिसे हल्के में न लेकर हमें पूर्ण गंभीरता के साथ विचार मंथन करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। कुछ वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार के ट्वीट कांड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से भी हुए और कुछ ही मिनटों में विकसित अमेरिकी विद्वता वाली जनता ने अनगिनत बिटकॉइन खरीद डाले थे। स्टॉप। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के इस फेक ट्वीट पर बिटकॉइन की कोई खरीदारी नहीं हुई और यह सधी हुई प्रतिक्रिया इंगित करती है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं बल्कि परिवर्तित भारत है, प्रगतिशील भारत है। स्टॉप। पैरा। पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या करने की घटना ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। स्टॉप। खासकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जहां उग्रवाद न केवल तेजी से बढ़ रहा है बल्कि घातक भी होता जा रहा है। स्टॉप। श्रीलंकाई नागरिक और फैक्ट्री मैनेजर प्रियंथा कुमारा को मार डाला गया और उसके शव को जला दिया गया। स्टॉप। बदतर तो यह कि भीड़ ने इस पूरे भयावह दृश्य का आनंद लिया और इस तरह खुशी मनाई जैसे कि उन्होंने फुटबॉल मैच में जीत का गोल किया हो। स्टॉप। उन्माद ने दिखा दिया कि वे धर्म के नाम पर किसी बेगुनाह इंसान की जान भी ले सकते हैं। स्टॉप। पैरा। इस पैशाचिक घटना के बाद जो कुछ भी हुआ उससे पाकिस्तानी समाज, उसकी स्थिति, विचारधारा उजागर होती है। स्टॉप। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाली ज़मीन है। स्टॉप। इसलिए वहाँ यह सब कुछ नया नहीं है। स्टॉप। वहाँ ईश निंदा की अफवाहों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों की अक्सर हत्याएं की जाती रही हैं। स्टॉप। इस तरह का हिंसक कट्टरवाद बढ़ रहा है क्योंकि ऐसी भयावह घटनाओं को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। स्टॉप। कुछ विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया है और ठीक भी है जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था निगरानी समूहों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। इसका मतलब यह था कि वे चाहते थे कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां भीड़ की बजाय श्रीलंकाई नागरिक के खिलाफ कार्रवाई करती। स्टॉप। इससे यही प्रदर्शित होता है कि उनकी यह टिप्पणी कि यह पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है बेमतलब है। स्टॉप। जब हिंसा को उचित ठहराया जाता है तो निंदा का कोई मतलब नहीं होता। स्टॉप। पैरा।
हमारा देश कोविड महामारी के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए अत्यंत कठिन दौर से गुजरने के पश्चात फिर से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। स्टॉप। यह प्रक्रिया आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी जारी है। स्टॉप। इस समय हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, जिसके चलते पूर्वजों द्वारा संकल्पित दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए आत्ममंथन करने, देश के प्रति निष्ठावान होने और जीवन समर्पित करने के संदेश का प्रसार किया जा रहा है। स्टॉप। 15 दिसंबर को हमारे देश की एकता के महान सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। स्टॉप। उनके विचारों, कृत्यों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना और उनकी राष्ट्रवादी भावना को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। स्टॉप। भारत की जनता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके कुशल नेतृत्व तथा स्वतंत्रता के बाद उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक सूझबूझ की सदैव ऋणी रहेगी। स्टॉप। पैरा। अहमदाबाद के निगम पार्षद के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हुए पटेल भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। पटेल को शासन और प्रशासन के दायित्वों की बहुत गहरी समझ थी। स्टॉप। दृढ़ निश्चय के गुण के कारण वे जनता के बीच एक जिम्मेदार और विवेकपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरे। स्टॉप। उन्होंने 1922-23 के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आंदोलन में जनता को प्रेरित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को सक्रिय रूप से सुदृढ़ किया। स्टॉप। पैरा। बारदोली का अहिंसात्मक सत्याग्रह अंग्रेजों के शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध किसानों की प्रभावशाली और अनूठी विजय सिद्ध हुआ। स्टॉप। इसके पश्चात महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। स्टॉप। इस घटना के पश्चात उनके इस कार्य का प्रभाव पूरे भारत पर हुआ। स्टॉप। एकता और संगठनात्मक कौशल, दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध पटेल ने अनुशासित व्यक्ति के रूप में 1937 के प्रांतीय चुनावों, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में असाधारण योगदान दिया। स्टॉप। इसके चलते उन्हें अपने जीवन के बहुत से वर्ष कारावास में व्यतीत करने पड़े। स्टॉप। संविधान सभा की मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने मौलिक और अल्पसंख्यक नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण खंडों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। स्टॉप। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्टॉप। यद्यपि मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में सम्मिलित किया गया। स्टॉप। पैरा। ये उनकी अदम्य तत्परता और अति निर्भीकता ही थी कि उन्होंने एक सीमित अवधि में प्रांतीय रियासतों को एकीकृत करने के कार्य को सतर्कता पूर्वक
पूरा किया। स्टॉप। पटेल के राजनयिक युक्ति कौशल के कारण प्रांतीय राज्यों का भारतीय संघ में एकीकरण करना सुनिश्चित हो सका। स्टॉप। इससे देश को संवैधानिक रूपरेखा के अनुरूप संगठित किया जा सका। स्टॉप।